तो हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप एसएससी जीडी 2024-25 या फिर रेलवे पुलिस कांस्टेबल या फिर किसी भी अन्य एग्जाम के लिए अगर आप ले रहे हो तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर है महाराष्ट्र में। लोनार झील माना जाता है कि एक्सराइड के गिरने से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, उसके बाद है विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर है राजस्थान में। ठीक है, सांभर झील राजस्थान में। उसके बाद है अगला प्रश्न, बेम्बानाड झील किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर है बेम्बानाड झील जो कि केरल में स्थित है। ठीक है, केरल इज द राइट आंसर। उसके बाद है कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है, तो कोलेरू झील जो है वो आपका आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। ठीक है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद है जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित हैं? तो आपका राइट आंसर है चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद है ब्रह्मपुत्र जब भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसे डॉट डॉट नाम से कहा जाता है, मतलब इसका नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर है दिहांग इज द राइट आंसर। ठीक है, दिहांग इज द राइट आंसर। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर है हुसैन सागर कर्नाटक, जो कि यही सही नहीं है। बाकी लोनार झील महाराष्ट्र में है, सांबर झील राजस्थान में है, लोकटक झील मणिपुर में है। ठीक है, ये कर्नाटक में नहीं होगा, ये तमिलनाडु इज राइट आंसर। ठीक है, तमिलनाडु में है। ठीक है, हुसैन सागर। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन लैगून झील नहीं है? तो आपका राइट आंसर है जो कि पेरियार झील इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी सब लैगून झील है। ठीक है, अष्टमुखी, चिल्का, पुलिकट। उसके बाद है भारत की प्रमुख लैगून झील है। तो आपका राइट आंसर है चिल्का। ठीक है, चिल्का इज द राइट आंसर। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर है अष्टमुखी, अष्टमुदी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न, भारत की जनगणना के अनुसार, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु का लिंगानुपात कितना है? तो आपका राइट आंसर है 996। ठीक है, आप लोग कमेंट बताइए भारत का लिंगानुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद है भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर है इसका जो कि गंगा नदी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है अगर दक्षिण दक्षिण भारत की पूछे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। ठीक है, उधर सबसे बड़ी गोदावरी नदी है। उसके बाद है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो आपका राइट आंसर है पद्मा से। ठीक है, पद्मा नाम से जानते हैं। उसके बाद है गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलाशय जलधारा की किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर है जो कि मेघना इज द राइट आंसर। ठीक है, मेघना इज द राइट आंसर। उसके बाद है भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं। तो आपका राइट आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र इज द राइट आंसर। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। उसके बाद है सुंदरवन डेल्टा कौन कौन नदी बनाती हैं? तो इसका भी राइट आंसर होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बनाती हैं। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से किस भूगर्भीय काल में ज्वालामुखी का लावा प्रवाह भारत के दक्कन पठार में हुआ था? तो आपका राइट आंसर है क्रीटेशन इज द राइट आंसर। ठीक है, क्रीटेशन। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो कावेरी का भी है, नर्मदा का भी है, गंगा का भी है, ब्रह्मपुत्र का नहीं है। ठीक है, इसका है तिब्बत में। उसके बाद है तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इंटर करती है और इसको तिब्बत में बोलते हैं सांगपो नदी। ठीक है, उसके बाद तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है?
तो आपका राइट आंसर है इनमें से सभी, यानी सिंधु भी, सतलज भी, ब्रह्मपुत्र भी। तो आपका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है, उसके बाद है विश्व विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण किस नदी से होता है? तो आपका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी से। ठीक है, जो कि भारत में ही है। उसके बाद है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो इसका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र, नहीं सॉरी फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होने वाला है बेतवा नदी। ठीक है, बेतवा इज द राइट आंसर, बेतवा इज द राइट आंसर। उसके बाद निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो आपको पता ही है कोसी अभी बहुत ज़्यादा प्रवाहित थी और बहुत ज़्यादा नुकसान भी करके गई है। उसके बाद निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है, मतलब हिमालय से परे की नदी है? तो आपका राइट आंसर होगा सतलज इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक विनाशक नदी कहलाती है, मतलब कौन नदी विनाशक नदी कहलाती है? तो अभी भी हमने पढ़ा कोसी। ठीक है, बिहार का शोक इसे कहा जाता है और बहुत खतरनाक नदी है। इसका निर्माण होता है नेपाल से। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है दामोदर। ठीक है, दामोदर इज द राइट आंसर। उसके बाद है अगला प्रश्न, उसके बाद है वे दो नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशा में बहती हैं? तो इसका राइट आंसर है चंबल और सोन इज द राइट आंसर। ठीक है, चंबल और सोन, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। उसके बाद है तवी किसकी सहायक नदी है? तो आपका राइट आंसर जो होने वाला है नर्मदा नदी की। ठीक है, तवी नदी, लेकिन सॉरी फ्रेंड ये गलत है, ये जम्मू कश्मीर बहने वाली नदी है तवी। ठीक है, तवी नदी जम्मू कश्मीर बहती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कमेंट में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में किस नदी की सहायक नदी है? बहुत छोटी सी नदी है, इसका निर्माण बहुत, मतलब एक राजा ने करवाया था। तो मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो इसका आप लोग आंसर बताइए, तवी नदी किसकी सहायक नदी है? ठीक है, बहुत छोटी सी नदी है जो कि कश्मीर के, मतलब जम्मू कश्मीर शहर के बगल में ही है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो आपका राइट आंसर है जो कि कोसी नदी को कहते हैं। ठीक है, प्रारंभ में अरुण नदी कहते हैं कोसी नदी को। उसके बाद निम्न में से उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर है महानदी को। ठीक है, महानदी को कहा जाता है उड़ीसा का शोक। उसके बाद है अगला प्रश्न, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है, तो वहां से किस नदी का उद्गम है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर है जो कि चंबल नदी का। ठीक है, चंबल नदी का, चंबल नदी द राइट आंसर। उसके बाद है भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है, तो आपका राइट आंसर है लूनी नदी द राइट आंसर, लूनी द राइट आंसर। उसके बाद है कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो आपका राइट आंसर है नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा इज द राइट आंसर। उसके बाद निम्न में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो आपका राइट आंसर है जो कि नर्मदा नदी इज द राइट आंसर। ठीक है, नर्मदा नदी इज द राइट आंसर। उसके बाद है प्रादीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन से तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो आपका राइट आंसर है जो कि इसका राइट आंसर होगा नर्मदा, इसका भी। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी एक्चुअरी नहीं बनाती? तो इसका राइट आंसर है महानदी। ठीक है, उसके बाद है भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो आपका राइट आंसर है जो कि तापी नदी द राइट आंसर। ठीक है, ताप्ती नहीं होगा, तापी नदी होगा। ठीक है, यहाँ पे तापी हो गया है, ताप्ती हो गया है यहाँ पे। ये तापी अगर बोल देंगे तो तापी सूरत वाली नदी है। ठीक है, और तापी ये नदी है। ठीक है, दक्षिण भारत में है। उसके बाद क्षिप्रा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है?
तो छिप्रा नदी जो कि आपका राइट आंसर है चंबल नदी की सहायक नदी है। ठीक है, हमारे टाइपिंग साहब आप 2-3 गलती कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित नदी युग्मों में ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, तो कौन सी नदी करती है? तो आपका राइट आंसर है कृष्णा और तापी। ठीक है, कृष्णा और, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कृष्णा और तापी। ठीक है, बहुत गलत हो गया आज टाइपिस्ट साहब से। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोग बना लीजिएगा कृष्णा और तापी। ठीक है, तो आज की वीडियो हम खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग वीडियो को सुधार लीजिएगा जहाँ गड़बड़ होगा। ठीक है, आप लोग अपने कॉपी में अगर लिखते हैं तो इसको सुधार के लिखिएगा। टाइपिस्ट साहब आप थोड़ा ज़्यादा ही गलती कर दिए हैं।